वक्त जो दिमाग में सबके चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ये इसमें कौन जीतेगा और ये जो युद्ध है वो कब तक चलेगा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 28 फरवरी 2026 से स्टार्ट हुई, जब इज़राइल और अमेरिका ने मिलके ईरान पे अटैक किया और इसके जवाब के रूप ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइल्स के थ्रू उनका जवाब दिया। मल्टीपल कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हो गए और पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो गया। अब सिचुएशन ये है कि वॉर ऑनगोइंग है और ये जो वॉर है वो एस्केलेट भी नहीं हो सकता। अगर हम कंपेयर करें कि ईरान और इज़राइल में से कौन स्ट्रॉन्ग है, तो देखिए, इज़राइल को अमेरिका का बैकअप है और जो अमेरिका है उसके पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग एयर पावर है और उनके पास एक इंटेलिजेंट और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो जो लास्ट इज़राइल ने जो ईरान पे एक अटैक किया था, वो जो अटैक था वो बहुत ही पावरफुल था और जिससे ईरान की बहुत सारी जो मिसाइल्स है और जो प्लेसेस है उन काफ़ी एम्यूनिशंस उन्होंने डैमेज कर दिए थे। और अगर हम अपोजिट साइड पर देखें, ईरान की तरफ देखें, तो उनके पास एक रेजिलिएंट पावर है। वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो रिकवर होने के बाद वो फाइट बैक करते हैं और डबल पावर के साथ अटैक करते हैं। उन्होंने वापस इज़राइल पे काफ़ी अटैक्स किए और काफ़ी ड्रोन अटैक्स और मिसाइल्स भी क्रिएट करके हर दिन वो नए एम्यूनिशंस बना रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इस वॉर में जीतेगा कौन और ये जो वॉर है वो कब एंड होगा। तो देखिए, जब अगर हम कैलकुलेट करें 2026 जो पर्सनल ईयर आ रहा है इस ईयर का, वो है नंबर 1। और जैसे कि आप जानते हो, नंबर 1 इज़ द ईयर ऑफ अ न्यू बिगनिंग। तो ये एक बिगनिंग का साल है और ये जो है बहुत ही एक्टिव साल है और बहुत ही पावरफुल माना जाता है इसको। ये सूर्य का भी साल है जो एक फायर है और ये जो फायर है वो जल्दी रुकेगी नहीं, इसको टाइम लगेगा, समय लगेगा और ये युद्ध भी थोड़ा ज़्यादा चल सकता है। तो ये हम देख रहे हैं कि जो युद्ध है वो जल्दी से शांत नहीं हो पाएगा। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये क्विक वॉर नहीं है और ये मंथ से लेकर ईयर से लेकर काफ़ी लंबा चल सकता है। ऑलरेडी 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है और अभी भी अटैक्स चल रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी राइजिंग टेंशन है ये है कि अगर सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई या फिर अगर न्यूक्लियर एंगल आ गया, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक नया स्वरूप ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। आप भी सोच रहे होंगे कि इस वॉर में जीत किसकी होगी। देखिए, जिस किसी भी जीत हो, लेकिन हार तो दोनों की ही होगी और कहीं ना कहीं अमेरिका भी इससे इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि पूरी जो इकोनॉमी है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी इसमें शिफ्ट हो सकती है और सबको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं सिर्फ ये वॉर के कारण। और ये जो वॉर के कारण जो कमोडिटीज़ के रेट्स है, ये सारी चीज़ें बढ़ सकती है। जैसे आप देख सकते हो कि अभी डीज़ल, पेट्रोल सब के प्राइसेस बढ़ गए हैं, गैस नहीं मिल रहा है लोगों को और कहीं ना कहीं अभी से ये इंडिया में भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आगे चल के ये क्या क्या नहीं हो सकता है। तो आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी से आप रेडी रहिए, तैयार रहिए, ताकि आप पहले से ही अगर तैयार होंगे तो आपको जो आने वाला जो कल है, तो वो आपको चैलेंजेस जो है वो आप अच्छे से फेस कर पाओ। और जैसे हम लोगों ने कोविड टाइम में भी देखा था कितनी इश्यूज़ आ गए थे, तो वही इश्यूज़ आप आगे भी फेस कर सकते हो। तो इसके लिए मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहो इसके लिए। वॉर में कोई एक्चुअली में जीतता नहीं है, सिर्फ लॉसेस डिफरेंट होती है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, अमेरिका, इज़राइल या ईरान? और क्या दूसरे देश भी इसमें इन्वॉल्व होंगे? तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपने ओपिनियन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके हिसाब से ये जंग कौन जीतेगा। क्या आप अपने करियर, रिश्तों या पैसों को लेकर उलझन में हैं? वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको ये बताती है कि आपके जीवन में ये उलझनें क्यों हैं और किस तरह से आप इन उलझनों में से निकल सकते हैं। मेरे फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी मास्टर क्लास में आप जानोगे अपने उलझनों से निकलने का रास्ता।
जहां मैं आपको बताऊंगी आपकी ताकत, आपके ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियां, कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। दोस्तों, ये मास्टर क्लास है सभी के लिए फ्री, तो आज ही रजिस्टर कीजिए।